जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे आप सभी का पुरजोर स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं मेरे प्रिय साथियों। और साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर में कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे 9 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से, और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, आज की पॉजिटिविटी है, बैठना है तो थक कर बैठो, हार कर नहीं। हो सकता है एक बाजी हारे हो लेकिन जिंदगी नहीं। मेरे प्रिय साथियों, जीवन में उतार चढ़ाव लगे ही रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जो शक्ति है, अपनी जो क्रिया है उसको करना छोड़ दें। बिल्कुल उदासीन नहीं होना है, हमें अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है और अपनी निरंतरता हर बार एक ही तरह के एफर्ट लगा के जो है करनी है। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा आप लोगों को कि डिसिप्लिन रहिए, डेली प्लान बनाइए और प्लान के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करिए। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, हाल ही में केंद्र सरकार ने किन कक्षाओं के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है? 5वीं से 8वीं वाला रोल खत्म, स्वाहा। ठीक है, अब जो है एग्जाम में अच्छे तरीके से तैयारी करनी होगी, अच्छे से पढ़ाई करनी होगी और एग्ज़ाम निकालना होगा 5 to 8 तक के। 8th के बाद जो है, जैसे 8th तक के जो है नॉर्मल पास कर दिया जाता था, अब ऐसा नहीं है। 16 राज्यों ने अपना लिया है और हाल ही में मैंने न्यूज़ पढ़ा है कि बहुत जल्द जो है छत्तीसगढ़ सरकार भी जो है इसको अपना लेगा। ठीक है, चलो, कल्याण साहू ने सही जवाब दिया है 5th to 8th, वेरी गुड। शशि टंडन ने भी सही जवाब दिया है, रोशनी देवांगन ने भी सही जवाब दिया है, सूर्या ने भी सही जवाब दिया और यामिनी ने सही जवाब दिया है। ये रोशनी और यामिनी कहाँ थे इतने दिनों से बेटा? कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ मैं आप लोगों का। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? लइका बता दी। 9 जनवरी 1915 को आदरणीय सम्माननीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भारत लौटे थे, उसी के अवसर पर इसे मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय में 2003 के समय से ये मनाया जा रहा है ना। ये आपका प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? इस दिन विदेशों में खास उपलब्धियां हासिल करने वाले भारतीयों के सम्मान करने के लिए। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। आइए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है? मेरे प्रिय साथियों, 1000 किलोमीटर, कितना? 1000 किलोमीटर मेट्रो रेल के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से भारत जो है अब जो है तीसरा नंबर, किसके बाद? चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद। 2022 में इसने जापान को पीछे छोड़ दिया था, है ना। अब जो है ये तीसरा नेटवर्क बन गया है ना। जापान को 2022 में ही इन्होंने जो है, हमने जो है भारत ने इसको पीछे छोड़ दिया था। अभी अगर हम बात करें तो वैश्विक स्तर पर पहले बात करते हैं। 1883 में कहाँ स्टार्ट हुआ था मेट्रो? तो लंदन में सबसे पहले दुनिया में पहला मेट्रो आया था 1863। सोच लो लंदन कितना आगे है। 1984 में कलकत्ता मेट्रो हमारे यहाँ पहली बार आया। 2002 में आधुनिक मेट्रो प्रणाली दिल्ली में स्टार्ट हुई, जिसे हम दिल्ली मेट्रो के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत की पहली नदी के नीचे चलने वाली मेट्रो कौन है? तो कोलकाता में हुगली नदी के नीचे मेट्रो चलने वाला नेटवर्क है, पहला है ना, नदी के नीचे चलता है। वर्तमान में 11 राज्यों और 23 शहरों में 1000 किलोमीटर के मार्गों को कवर करने वाली मेट्रो सेवाएं चालू है भारत में, इसलिए वो तीसरे स्थान में है। ठीक है, अभी जो बना है वो है आपका मतलब कहाँ गया ये?
अब DMRC 395 किलोमीटर का परिचालन नेटवर्क के साथ सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। ठीक है, भारत में मेट्रो रेल सेवा देने वाले शहर कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, जयपुर, गुड़गांव, मुंबई और कोच्चि और लखनऊ है। ठीक है, चले आगे। चलो, हाल ही में निम्न में से किसने भारत मंडपम नई दिल्ली में केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल शुभारंभ किया है? मेरे प्रिय साथियों, इंटरपोल नाम सुना होगा आपने। इंटरपोल के तर्ज में ही इसे मतलब बनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय क्राइम जो कि होता है उसको दूर करने के लिए उसमें भारत जो है अपना योगदान देना चाहता है, दे रहा है। उसके लिए जो है आपका गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। क्या नाम है इसका? भारत पोल पोर्टल। ठीक है, इसमें जितने भी क्रिमिनल मतलब कहा जा सकता है बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ और डाटाज जो है इसमें रहेगा, जिसके माध्यम से भारत के जो भी मतलब सुरक्षा कर्मी है, कहा जा सकता है कि पुलिस वाले हैं, उन सभी के योगदान से इसे संचालित किया जाएगा। भारत पोल संचार को सरल बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है, जिसमें इंटरपोल, CBI, लाइजन अधिकारी इन सभी लोगों को सम्मिलित किया जाएगा। वास्तविक समय सहायता प्रदान करना, इंटरपोल रेड नोटिस अन्य रंग कोडित नोटिस को जो है तेजी से जारी करना, नोटिस होते हैं उन नोटिस को जारी करने का काम करेगा। अपराधों पर ध्यान केंद्रित करेगा, साइबर अपराध, वित्तीय अपराध, ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण, संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, ये सब सारी चीज़ों को अब भारत पोल चेक करेगा। भारत पोल जो है अपना योगदान देगा इन सभी चीज़ों में। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्र ने भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर लॉन्च किया है? जैविक मत्स्य पालन क्या होता है? जैविक मत्स्य पालन किसी भी प्रकार का कीटनाशक बोलता हूं भाई, किसी भी प्रकार का मतलब कहा जा सकता है कि रसायन, किसी भी प्रकार के रसायन का उपयोग ना करके मछलियों का पालन करना। ठीक है, तो क्या होगा, ये कहाँ हो रहा है? तो सिक्किम में। सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य है। ठीक है, सिक्किम से हमेशा एक प्रश्न पूछता है, याद रखिएगा, यहाँ के दर्रे के बारे में पूछता है। दर्रा किसे कहते हैं? तो दर्रा वह स्थान होता है, प्राकृतिक स्थान होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ता है। ठीक है, पहाड़ों के बीच का रास्ता बोला जा सकता है इसे। तो नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, ये दो दर्रों को पूछता है अधिकतर एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। चलो, भारत का पहला जैविक राज्य है। राजीव रंजन सिंह सिक्किम में सोरेंग जिले में ये पहला चालू किया है। मछली पालन के उद्योग को पारिस्थितिकीय रूप से टिकाऊ और रासायनिक मुक्त मछली पालन प्रथाओं को बढ़ावा देना। रासायनिक मुक्त मछली पालन होगा तो मछली का सेवन कौन करता है? मछली का सेवन करता है आदमी, इंसान, मानव। तो वो मानव रासायनिक मछली नहीं खाएगा। लेकिन आज की डेट में जिस प्रकार से खाद्य की आपूर्ति के लिए खाद्य का भोज्य पदार्थों का जिस प्रकार से उत्पादन हो रहा है, जैसे कि अंडे जो है वो देखेंगे कि इंजेक्टेड, मुर्गियों को इतना इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे वो कंसिस्टेंट जो है अंडा देते रहती हैं। दूध, गाय भैंसों को इतना इंजेक्शन लगाया जाता है कि वो कंसिस्टेंट दूध देते रहती हैं। तो ये प्रथा तो हो गई है, ठीक है, लेकिन भारत सरकार की अच्छी पहल है कि जैविक बनाया जा रहा है। अब जनसंख्या इतना ज़्यादा हो गया है तो खाद्य की आपूर्ति तो बनती ही है। ठीक है, 31 मई 2019 को इसकी स्थापना हुई है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की। लल्लन सिंह मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री हैं। उप मंत्री इसके जिम्मेदार मंत्री हैं। SP सिंह बघेल राज्य मंत्री, जॉर्ज कुरियन राज्य मंत्री हैं, है ना। तो ये अच्छी पहल है। चलो, अगला है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों में रसद की सुगमता 2024 रिपोर्ट कौन सा संस्करण जारी किया है? तो कौन सा? 5वां है, जहां तक नहीं 6ठा है। ठीक है, 6वां संस्करण है। ये रसद की रिपोर्ट क्या है? मतलब भारत के सभी राज्य
जिनका लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सबसे अच्छा है उनकी सूची है। तो छठा संस्करण जारी किया जिसमें आप देखेंगे कि अलग अलग राज्य पहले पायदान में जैसे कि अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। रिपोर्ट में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 4 समूह में वर्गीकृत किया गया है। तटीय राज्य, लैंडलॉक राज्य मतलब भू अवस्थित राज्य, पूर्वोत्तर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जिसके अंतर्गत मूल्यांकन अलग अलग आधारों पर किया गया है। लॉजिस्टिक सेवाएं, साधारणीय लॉजिस्टिक अवसंरचना, परिचालन एवं विनियम वातावरण, ये सभी चीज़ों को इसमें क्राइटेरिया में बांटा गया है, जिसमें अलग अलग क्राइटेरिया में सबको श्रेणीबद्ध मतलब पायदान दिए गए हैं। जैसे कि तटीय राज्यों में गुजरात पहले नंबर में, फिर कर्नाटक है, फिर महाराष्ट्र, उड़ीसा है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन एक सूचनाबद्ध करंट अफेयर है तो मैंने रख दिया इसको। ठीक है, चलो अगला है हाल ही में आयोजित 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गैर अंग्रेजी भाषा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसने जीता है? हमारी भारत की एक फिल्म थी, पहले मैं इसको बता देता हूँ। एमिलिया पेरेज नाम की इस फिल्म को दिया गया है क्योंकि ये अमेरिका की एक मतलब हॉलीवुड की एक बहुत विशेष पुरस्कार है गोल्ड ग्लोब अवार्ड्स, जिसमें एमिलिया पेरेज जो है नॉन इंग्लिश लैंग्वेज की मूवी है जिसको प्रदान किया गया है। इसके अलग अलग क्राइटेरिया है। हमारे यहाँ की एक मूवी थी पायल कपाड़िया की है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ये है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, जिसमें बहुत अच्छा इन्होंने किरदार अपनाया है। इस मूवी को देखिएगा। ये कुछ रैंकों से चूक गई और मिल गया इनको एमिलिया पेरेज को। एमिलिया पेरेज कहाँ की है? तो एमिलिया पेरेज जो है वो, ये जो एमिलिया पेरेज है ये फ्रांस की है, याद रखिएगा, फ्रांस की। तो मूवी जो है उसको प्रदान किया गया है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया एक प्रतिष्ठित अमेरिकी फिल्म टेलीविज़न पुरस्कार है। हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा इसे दिया जाता है। यह पुरस्कार विशेष रूप से फिल्मों और टेलीविजन के सर्वश्रेष्ठ कार्यों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। गोल्डन ग्लोब्स का आयोजन पहली बार 1944 में हुआ था। ठीक है, निम्न में से किस संस्थान ने स्तन कैंसर उपचार के लिए एक उन्नत इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? ये एक जेल है। मैक्सिमम महिलाओं को स्तन कैंसर की बहुत शिकायतें रहती हैं, है ना, उसके अलग अलग कारण हैं। तो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा इसे विकसित किया गया है। ये इंजेक्टेबल जेल है जिसको जो है आपका महिलाओं के जहाँ कैंसर होता है, जिनको मतलब स्तन कैंसर हो जाता है, वहाँ पर इंजेक्ट किया जाएगा और वो इंजेक्ट करने के बाद जो ये जेल है उस पार्टिकल को ख़त्म करते जाएगा। और साथ ही साथ बहुत सारे इसके प्रोसेस हैं जो ग्लूटाथियोन की मात्रा अणु विकसित हो जाता है उसको कम करेगा ये। ठीक है, तो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा विकसित किया गया है। आम हो गया है आजकल, सर्जरी हर जगह होती है और मतलब महिलाओं को इससे संकोच नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का गांठ स्तन में दिखाई देता है तो उसका इलाज ज़रूर कराएं। ठीक है, टेस्ट ज़रूर कराएं। चलो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है वी नारायणन अब जो है एस सोमनाथ जी का जगह लेंगे, इसरो के नए अध्यक्ष हैं। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में स्टार्ट हुआ था। बेंगलुरु कर्नाटक में मुख्यालय है ना। लास्ट टाइम अध्यक्ष एस सोमनाथन है अभी, और 14 जनवरी के आसपास जो है ये शपथ लेंगे। ठीक है, कौन? वी नारायणन। क्लियर? चलो फटाफट अब रिवीजन करते हैं। पृथ्वी का घूर्णन दिवस 8 जनवरी को। बेंगलुरु में 15वां संस्करण मनाया जा रहा है एरो इंडिया शो का 10 से 14 फरवरी 2025 तक। लियोनल मेसी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पुरस्कार पाने वाला पहला पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी बना है। भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा जो कि आज है। बेंगलुरु में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का पहला मरीज मिला है। ठीक, भारत खो खो विश्व कप की मेजबानी करने वाला है। ये दोनों का बताओ नाम जो शुभंकर है। ठीक है, विशाल और कोशी ये 2 रेड पांडा लाए गए हैं। भारत खो खो की विश्व कप की मेजबानी करेगा। अरे वापस आ गए फिर से। ठीक है, अजीमुल हक जी जो हैं वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बन चुके हैं, चेयरमैन बन चुके हैं।
ई नीलामी पोर्टल बैंक नेट का शुभारंभ किसने किया है? आपको इसका आंसर देना है और इसकी डिटेलिंग भी पता भी होगी तो वो भी बताइएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।